हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। आज स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए क्या होता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज को कंसिस्ट करता है। जो भी हमारे बॉडी में बोन्स एंड कार्टिलेज होते हैं उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। उसका जो फ्रेमवर्क बनता है उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम यानी कि स्केलेटल सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। मूवमेंट में सिग्निफिकेंट रोल होता है जो बॉडी के द्वारा शोन होता है। अब मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिफरेंस है। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट जो भी हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, जैसे कि जॉ की मूवमेंट हो गई, जिसमें मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, वो मूवमेंट कहलाती है। जॉ की मूवमेंट हो गई या फिर टंग की मूवमेंट हो गई, ठीक है, आईलिड की मूवमेंट हो गई। और लोकोमोशन यानी कि जिसमें प्लेस चेंज होती है, ठीक है, जो वॉलंटरी होती है। चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी में डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है, एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिफरेंस बता देती हूँ। वॉलंटरी क्या होती है ये आपको दिख रही ना, ये वॉलंटरी लिखा हुआ है, ठीक है। वॉलंटरी यानी कि डिपेंड ऑन मी, ये याद करने का एक तरीका है। वॉलंटरी वी डिपेंड ऑन मी, ठीक है, जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है मूवमेंट करने में, जैसे कि हाथ पैर, जिसको हम खुद से मूव कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इनवॉलंटरी यानी कि इनडिपेंडेंट ऑन मी, जो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसमें भी इन आएगा, इनवॉलंटरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये सिमिलर वर्ड है, इससे आप याद रखिएगा, इनवॉलंटरी एंड इंडिपेंडेंट ऑन मी, ठीक है। ये आपको आसानी से याद करने के लिए बता रही हूँ, जो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आपका स्मूथ मसल्स हो गया, इंटेस्टाइन का पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता नहीं है। हार्ट बीट का हो गया, कार्डियक मसल्स का जो मूवमेंट है वो भी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो भी होता रहता है। ऐसा नहीं है हम चाहे तो रोक लें ना रोके, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और वॉलंटरी मूवमेंट जो हाथ पैर का मूवमेंट होता है, जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कहीं जाना हो, प्लेस चेंज करना हो, उसमें होगा, ठीक है। और इनवॉलंटरी जो चलता रहता है, ठीक है, खुद से होता है। एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है? तो मूवमेंट अकर इन द बॉडी एट द सेम प्लेस, नॉट चेंज टू लोकेशन चेंज नहीं होता है। सच एज मूवमेंट ऑफ सीलिया जो कि पैरामेसिया में पाया जाता है, प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, फ्लैजिला यानी कि यूग्लिना में पाया जाता है। हमारे बॉडी में भी कहीं सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है, मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। लिम्स का मूवमेंट कर सकते हैं सेम जगह पे, जॉ का मूवमेंट, आईलिड्स एंड टंग। लोकोमोशन यानी कि सम वॉलंटरी मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस आर लोकेशन, ठीक है, और कॉल्ड लोकोमोशन सच एज वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग। ये सब आपको पहले ही बता देना चाहिए था, पहले ही मुझे लिख भी लेना चाहिए था, बट बाद में मुझे समझ में आया कि समझाना ज़रूरी है तो मैंने बाद में लिखा। ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बोन्स एंड कार्टिलेज का। बोन्स एंड कार्टिलेज क्या होता है? बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम साल्ट्स की वजह से हार्ड मैट्रिक्स होता है, जबकि कार्टिलेज में फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। कार्टिलेज हमारा जनरली कान में, नाक में एंड और रिब्स जो स्टर्नम से कनेक्टेड होता है वहाँ पर भी एक कार्टिलेज होता है, हाईलाइन कार्टिलेज, और भी जगह जगह पे पाया जाता है, लेकिन बोन्स ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, उसमें हल्का फुल्का मूवमेंट हो सकता है। ड्यू टू फ्लेक्सिबल क्यों होता है? ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन साल्ट्स, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है? कॉन्ड्रोइटिन साल्ट्स। दूसरा पॉइंट क्या है? बोन्स मेड अप ऑफ ऑस्टियोसाइट्स का बोन्स बना होता है, एंड कार्टिलेज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स। कार्टिलेज जो होता है वो कॉन्ड्रियोसाइट्स का बना होता है, ठीक है। इन ह्यूमन अडल्ट
206 बोन्स बट चिल्ड्रन हैव 300 बोन्स। चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बोन्स होते हैं, 300 बोन्स होते हैं, जबकि एडल्ट में बोन्स ज्वाइंट हो जाते हैं तो 300 बोन्स होते 206 बोन्स होते हैं। ठीक है। इट इज़ ग्रुप्ड इनटू एक्जियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्जियल अपेंडिकुलर स्केलेटन में ग्रुप्ड होते हैं। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो, अब एक्जियल में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्जियल में हमारा स्कल इंक्लूड होता है। ए स्कल हुआ, बी वर्टेब्रल कॉलम हुआ, एंड सी स्टर्नम रिब्स। ये सब आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं। स्कल हमारे ब्रेन को कहा जाता है, ब्रेन जिसमें प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है। ठीक है। और जो हमारा, एक मिनट, वर्टेब्रल कॉलम यानी कि वर्टेब्री, जो हमारे रिब की हड्डी होती है उसे कहते हैं रिब्स। स्टर्नम क्या होता है? एक सिंगल फ्लैट बोन्स होता है, मिड लाइन में होता है। ठीक है। थोरैक्स के मिड लाइन में जो चलता है, जिससे हमारा रिब्स अटैच्ड होता है। और रिब्स क्या होता है? थोरैकिक रिब्स, थोरैसिस रिब्स, जिसमें हमारा लंग्स एंड हार्ट प्रोटेक्टेड होता है, प्रिजर्व रहता है। रिब्स वो 12 पेयर्स का होता है। ठीक है। ये रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टेब्रल कॉलम 12 पेयर तक का ही यह हमारा रिब केज बनाता है। ठीक है। जिसमें हार्ट एंड लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है। आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक्जियल स्केलेटन कंप्राइजेज 80 बोन्स, और ये सब मिला के यानी कि स्कल, वर्टेब्रल कॉलम एंड स्टर्नम एंड रिब्स, ये सब मिला के 80 बोन्स होंगे। एंड इट इंक्लूड्स स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। स्कल में टोटल कितने होंगे? 22 बोन्स होंगे, जिसमें क्रैनियल बोन्स जो होते हैं, क्रैनियम यानी कि ब्रेन, उसके बोन्स जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8 इन नंबर। एंड फेसियल बोन्स जो होते हैं, फेस के जो बोन्स होते हैं वो 14 इन नंबर होते हैं। ठीक है। क्रैनियल 8 होते हैं, फेस के 14 होते हैं। अ सिंगल यू शेप्ड हाइवाइड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के बेस पे जो प्रेजेंट होता है यू शेप्ड का हाइवाइड बोन, वो भी इंक्लूडेड होता है। ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, स्कल में ही इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है। ये सब मिला के 22 टोटल बोन्स होते हैं। आगे देखते हैं। मिडिल ईयर हैव मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, ये भी इंक्लूडेड होते हैं उसमें, इसलिए इनका भी नाम बताया गया है। कौन कौन से होते हैं? मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। स्टेप्स जो होता है आपका स्मॉलेस्ट बोन्स होते हैं। ठीक है। ये पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स होते हैं। कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स, जिसको ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है कलेक्टिवली। बी आते हैं। बी में क्या है? वर्टेब्रल कॉलम formed by 26 serially arranged units called vertebrae. ठीक है। Each vertebrae has a central hollow portion, neural canal through which the spinal cord passes. vertebrae जो होता है उसमें एक सेंट्रल पोर्शन होता है, स्पेस होता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड हमारा पाया जाता है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा ब्रेन से जुड़ा होता है और लास्ट वर्टेब्रे तक जाता है, जिससे हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अराइज होता है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। द वर्टेब्रल कॉलम डिफ्रेंशिएटेड इनटू सर्विकल 7 होंगे, थोरैसिस 12 होंगे, लंबर 5 होंगे, सैक्रल 1, कोसिजियल 1 होंगे। ठीक है। सर्विकल यानी कि नेक के बोन 7 होंगे, थोरैसिस 12 होंगे जो रिब केज के होंगे, थोरैसिस वर्टेब्री के होंगे, एंड 7 लंबर यानी कि कमर के जो बोन होंगे वो 5 होंगे, सैक्रल 1 होंगे, कोसाइजियल 1 होंगे। इसके बाद आते हैं एटलस। एटलस इज द फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्री होते हैं विच कनेक्ट्स द स्कल एंड वर्टेब्रल कॉलम। ये भी आपके पूछने वाले क्वेश्चन है। एटलस स्कल एंड वर्टेब्रल कॉलम को कौन सा बोन कनेक्ट करता है? तो एटलस फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्री होता है, वर्टेब्रा होता है, सिंगल वर्टेब्रा होता है। ये स्पेलिंग समझ में आ रहा है? VERTEBRA, वर्टेब्रा सिंगल वर्टेब्रा होता है, एंड प्लूरल में वर्टेब्री होते हैं। ठीक है। सी आते हैं स्टर्नम, फ्लैट बोन, सिंगल ही होता है, फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। जो हमारा थोरैक्स होता है उसके वेंट्रल मिड लाइन में होता है, फ्लैट बोन होता है, जिससे हमारे सारे रिब्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है।
डी आता है रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ऑब्वियस बात है, जब 12 पेयर्स का थोरेसिस वर्टेब्री होगा तो रिब्स भी होगा, क्योंकि हमारा एक एक रिब्स जो है एक एक थोरेसिस वर्टेब्री से अटैच्ड है। अगर रिब्स ए जो है वो थोरेसिस ए से ही अटैच्ड होगा, ठीक है। तो रिब्स भी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होगा, कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टेब्रल कॉलम, डॉर्सली वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड होगा, एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। बाइसिफेलिक होता है ड्यू टू टू आर्टिकुलेशन सरफेस। टू आर्टिकुलेशन सरफेस क्यों बताया गया है? एक आपका लेफ्ट साइड से जाएगा वर्टेब्रल कॉलम में अटैच्ड होगा, एक आपका राइट साइड से जाएगा वर्टेब्रल कॉलम में अटैच्ड होगा। तो टू आर्टिकुलेशन सरफेस हो गया, इसलिए इसको बाइसिफेलिक कहा जाएगा, ठीक है। अब आपका स्टर्नम से भी देखा जाए तो लेफ्ट से एक आगे स्टर्नम में अटैच हो गया, एक राइट से आगे स्टर्नम में अटैच्ड हो रहा है, तो बाइसिफेलिक होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? तीसरा, 1 to 7 पेयर्स ऑफ रिब्स कॉल्ड ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं 7 पेयर तक के? दे कनेक्टेड टू स्टर्नम, स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं थ्रू हाईलाइन कार्टिलेज। यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि बोन, पहले आपका वर्टेब्रल कॉलम का बोन आ गया, फिर हाईलाइन कार्टिलेज आ गया, फिर आपका स्टर्नम भी तो बोन है, बोन कार्टिलेज बोन, पहले आपका रिब्स आ गया, थोरैकिक रिब्स आ गया, फिर कार्टिलेज आ गया, हाईलाइन कार्टिलेज, फिर स्टर्नम बोन, ओके। एंड 8, 9, 10 पेयर्स ऑफ रिब्स ज्वाइन टू 7th रिब नॉट डायरेक्टली ज्वाइन टू स्टर्नम, स्टर्नम से डायरेक्टली ज्वाइंट ना होके 7th पेयर से 7th रिब से ज्वाइंट होते हैं, हेंस कॉल्ड वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स और फॉल्स रिब्स। इसलिए इसको फॉल्स रिब्स भी कहते हैं या वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहते हैं। ये भी पूछ सकता है 8, 9, 10 जो होते हैं वो फॉल्स रिब्स होते हैं, और 7th तक जो होते हैं वो ट्रू होते हैं। उसके बाद 11, 12 जो हमारा लास्ट बचता है, नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, वेंट्रली ये कनेक्टेड ही नहीं होता है। वेंट्रली किससे कनेक्टेड होगा? स्टर्नम से, तो ये स्टर्नम से कनेक्टेड ही नहीं होते हैं, वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं होते हैं, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाएगा, ठीक है। तो आज बस एक्सिस स्केलेटन के बारे में, एक्सियल स्केलेटन के बारे में ही जानते हैं। कल हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, जिसमें लिम्स एंड गर्डल्स के बारे में बताया गया है, बताएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।